हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैक्टर्स एसएससी मॉक मेंटर्स। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपस में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ओली बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट का एनालिसिस। इस एनालिसिस में मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस रिवील नहीं करूंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कि इसकी रेलेवेंसी कितनी है हमारे रियल एग्ज़ाम से लेके, या फिर इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये क्या हमारे जो रियल एग्ज़ाम होता है उससे कितना मैच करता है या कितना रेलेवेंट है, कितना उससे डिफ़िकल्ट लेवल मैच करता है, और इसके लेवल से आप ये भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी कि इसमें आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको बताऊंगा कि इस मॉक में हर सब्जेक्ट का लेवल क्या है, या किस टाइप्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, क्या वो हमारे एग्ज़ाम से रेलेवेंट हैं या नहीं है, उनका लेवल कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें डिस्कस करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको पता लगेगा कि इस मॉक को अटेम्प्ट करना आपके लिए कितना यूज़फुल है या नहीं है। आप वो चीज़ें डिसाइड कर पाओगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अब जो क्रूशियल टाइम चल रहा है, इस टाइम पे जब आपके लिए एक एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट ये मान लो कि बस एक महीना बचा हुआ है, 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत प्रीशियस है। तो आपका कहीं इररेलेवेंट मॉक लगाने में वो टाइम वेस्ट ना हो जाए, उस चीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम ओली बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, और ये एनालिसिस मैंने जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके व्यूज़ लेके, जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनके व्यूज़ लेके, जो पहले से सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके व्यूज़ लेके, और खुद भी अपने व्यूज़, इन सब का क्रक्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि ये मॉक आपके लिए कितना यूज़फुल है। तो सबसे पहले इस मॉक में हम बात करते हैं रेलेवेंसी की। रेलेवेंसी का मतलब कि ये आपके रियल एग्जाम से कितना रिजेंबल करता है। क्या ये लाइव मॉक आपके रियल एग्जाम के जैसा है या नहीं है, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है या इररेलेवेंट कुछ भी पूछ लिया गया है जिसका रियल एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है। तो रेलेवेंसी चेक करेंगे सबसे पहले हम इस लाइव मॉक की। तो मेरे हिसाब से, और मैंने जितने रिव्यूज़ लिए हैं, जितने लोगों से बात की है, उस हिसाब से ये मॉक हमारे एसएससी सीजीएल टायर 1 के पैटर्न के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट मॉक है। मतलब कि रेलेवेंसी के हिसाब में हम इस मॉक को टिक कर सकते हैं कि हाँ ये रेलेवेंट है और इस मॉक को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। रेलेवेंसी में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्या वो टाइप के क्वेश्चंस हमारे रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं, ये कितना सिलेबस कवर कर रहा है, क्या सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं और फिर रेलेवेंसी डिसाइड करते हैं। तो उस हिसाब से ये मॉक बहुत रेलेवेंट है। उसके बाद हम देखेंगे इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी हम क्या देखेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज इसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस डूएबल थे, कितने क्वेश्चंस लेंथी थे, कितने क्वेश्चंस जो कैलकुलेशंस थी वो कितने क्वेश्चंस में ज़्यादा थी, या कितने ऐसे क्वेश्चंस थे कि जो हार्ड साइड आ रहे थे कि हम एग्ज़ाम टाइम में सोल्व ही नहीं कर पा रहे थे। ये सब चीज़ें हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में देखेंगे। तो सबसे पहले लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी चेक करते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन
थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड थे। इसमें क्या मॉडरेट टू डिफिकल्ट था? इसमें था कि कुछ ओड वन आउट के क्वेश्चंस थे जिसमें अगर आपको स्ट्राइक कर गया तो आप कर सकते हो इजीली। स्ट्राइक नहीं किया ड्यूरिंग एग्जाम तो नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन था जो हमेशा कंफ्यूजिंग आता है, मैं एग्जैक्टली आपको रिवील नहीं करूंगा कि हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए गए और उनसे हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने थे, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने थे। तो इसमें कई बार एक आध वर्ड मिस हो जाता है जो उस टाइम पे हमारे दिमाग में नहीं आता। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने थे, एक बड़ी सी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स थी तो उसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने थे। अब इसमें भी एक आध ट्रायंगल मिस हो जाता है तो ये भी थोड़ा डाउटफुल रहता है हमेशा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे वो मैं बता देता हूँ आपको। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मिरर इमेज के क्वेश्चंस थे, इसके अलावा नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे, ओड वन आउट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे इसमें। हाँ, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था। और पेपर कटिंग से थे, और इसके अलावा क्या था? हाँ, मतलब मेनली यही था। बाकी सब रेलेवेंट पैटर्न्स थे जो हमेशा एसएससी में आते आए हैं, वही सब थे। 2 से 3 क्वेश्चंस को हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे, बट इसमें 20 से 22 क्वेश्चन इजीली डूएबल थे। तो ये लेवल था हमारा रीजनिंग में ओलिव लाइव का, ठीक है। अब हम इसे समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस थे इसमें जो कि हम कह सकते हैं कि रेलेवेंट क्वेश्चंस थे, हमारे पैटर्न एग्जाम बेस्ड थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि कहीं से भी उठा के पूछ लिया हो। तो रीजनिंग का लेवल हम इसमें फ्रेशर्स के लिए इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं और रिपीटर्स के लिए मॉडरेट था। मैं इसमें लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये था इजी टू मॉडरेट, फ्रेशर्स के लिए इजी और रिपीटर्स के लिए इजी, फ्रेशर्स के लिए मॉडरेट था। 20 से 22 क्वेश्चंस डुएबल। ये था इसमें, ये हो गया हमारा रीजनिंग। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के बाद जीएस में। जीएस में 1 लाइनर क्वेश्चंस थे। फेस्टिवल्स के बारे में पूछ रखा था, एग्रीकल्चर का पूछ रखा था, माउंटेन हिल्स के बारे में पूछ रखा था, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री भी थी, मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं उसे हम, मॉडर्न हिस्ट्री से था, पॉलिटी से था, साइंस के एसआई यूनिट्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा इसमें लेंथी क्वेश्चंस नहीं थे। कोई भी क्वेश्चन 2 लाइन का या 3 लाइन का नहीं था। मोस्ट ऑफ द केस में 1 लाइनर क्वेश्चंस ही थे,
ठीक है। और आर्टिकल्स पे था मैच द फॉलोइंग पूछ रखा था, आर्टिकल्स में पूछ रखा था मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था आर्टिकल में। तो जीएस का लेवल मॉडरेट लिख सकते हैं हम, क्योंकि जीएस में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मॉक इजी था या मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। अगर किसी ने वो क्वेश्चन पढ़ रखा है तो उसके लिए वो इजी है, किसी ने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा तो उसके लिए वो डिफिकल्ट है। तो हम क्लियरली किसी के लिए जीएस का ये नहीं बता सकते कि इसका लेवल कैसा था। हाँ, 10 से 12 क्वेश्चंस डूएबल थे, जो कि आदमी 10 से 12 क्वेश्चंस तो कर सकता है जिसकी अच्छी तैयारी है जीएस की। बाकी अगर किसी की अच्छी तैयारी नहीं है तो 10 से 12 क्वेश्चंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम जीएस के लेवल में लिख सकते हैं कि मॉडरेट। अब जिसके ज़्यादा पढ़े हुए क्वेश्चंस आ गए उसके लिए इजी हो जाएगा, जिसके लिए कम पढ़े हुए क्वेश्चंस आए उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट साइड हो जाएगा। बाकी इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस डूएबल थे, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड सब्जेक्ट पे, हमारे इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का लेवल इन्होंने काफ़ी सही पूछ रखा था। इंग्लिश में रीडिंग में क्लोज टेस्ट आया हुआ था जिसके 5 क्वेश्चंस थे और काफ़ी सही लेवल का क्लोज टेस्ट था। एक फ्रेशर के लिए तो वो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बाकी रिपीटर के लिए भी मॉडरेट लेवल का क्लोज टेस्ट इन्होंने पूछ रखा था। ठीक है, और ईडीएम्स पूछ रखे थे, उसमें एक ईडीएम बहुत अच्छा था। ठीक है, एक ईडीएम बहुत अच्छा था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ रखे थे, एंटोनिम सिनोनिम भी पूछ रखे थे। ठीक है, और एंटोनिम सिनोनिम कैसे पूछ रखे थे? एंटोनिम सिनोनिम पूछ रखे थे फिलर्स के टाइप में, कि जैसे कि सेंटेंस दे दिया, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ब्रैकेट में कोई वर्ड दे दिया, उसका एंटोनिम फिल करो या सिनोनिम फिल करो, इस टाइप से पूछ रखे थे एंटोनिम सिनोनिम्स भी। और क्लोज टेस्ट काफ़ी अच्छे लेवल का था, अच्छे अच्छे वर्ड्स थे जो उसमें फिल करने थे। हाँ, स्पॉट द एरर भी पूछ रखा था, स्पॉट द एरर। तो ओवरऑल एक्टिव पैसिव भी पूछ रखा था। वो इसका क्वेश्चन, अच्छा, एक एडवर्ब पे भी क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, और ये भी काफ़ी रेलेवेंट पूछ रखा था, जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछ रखे थे और काफ़ी ठीक लेवल की इंग्लिश पूछ रखी थी। ये अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसके लिए हो सकता है कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो ये लेवल, बाकी कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसके लिए मॉडरेट थी इंग्लिश। ठीक है, मॉडरेट कह सकते हैं। इसमें किसी की बहुत अच्छी तैयारी है, भाई अच्छा बैकग्राउंड है इंग्लिश का, तो उसके लिए इजी थी। ठीक है, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि इजी थी। बाकी इसको हम इंग्लिश को मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल की इंग्लिश पूछ रखी थी। जिसकी थोड़ी अच्छी तैयारी उसके लिए हो सकता है इजी हो गई हो, पर वही मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो रही थी ये फ्रेशर के लिए। ठीक है, इंग्लिश में 40 से नीचे मार्क्स आना वो डिफ़िकल्टी है, फिर मतलब आपको लेवल इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी कट ऑफ जा रही है एसएससी सीजीएल की, इतनी हाई जा रही है कि आपको एक एक नंबर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उनमें एक एक नंबर सेव करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मैं मानता हूँ कि इसमें फ्रेशर के लिए 40 मार्क्स लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इसको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लिख सकते हैं हम शिफ्ट को, क्योंकि अगर कोई रिपीटर भी बच्चा बट उसका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम नहीं है तो उसके लिए ये लेवल मॉडरेट था, तो इसलिए मैं इंग्लिश के लेवल को इसमें मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रखूँगा। अब आते हैं हम मैथ सब्जेक्ट पे। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चंस लेंथी एंड कैलकुलेटिव थे। लेंथी एंड कैलकुलेटिव,
ठीक है। लेंदी एंड कैलकुलेटिव कैसे थे? एक तो जैसे जो पिछली बार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था इलेक्शन का क्वेश्चन, वो टाइप आया हुआ था एक तो, ठीक है। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया हुआ था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा टाइम वर्क का एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके अलावा एवरेज टाइम स्पीड का भी क्वेश्चन आया हुआ था। ज्योमेट्री के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नो के भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नो के अलावा हाँ अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस थे, और 2 क्वेश्चंस डीआई से भी थे, लाइन चार्ट और बार चार्ट, वो भी अच्छे क्वेश्चंस थे। थोड़े से कैलकुलेटिव थे, थोड़ा सा देखना पड़ रहा था, कैलकुलेट करना पड़ रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, मतलब थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। इतने इजी भी नहीं कह सकते, हाँ किसी की अच्छी तैयारी है तो वो थोड़ा इजीली कर सकता है, बाकी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक लेवल था मैथ्स का भी। हाँ पैटर्न सारा रेलेवेंट था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स उठा के कुछ भी पूछ लिया या कुछ भी डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। पैटर्न काफ़ी रेलेवेंट था और काफ़ी अच्छे से जो प्रीवियस ईयर में हमारे आते हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बना रखे थे, अच्छे क्वेश्चंस बना रखे थे। कोई अगर आराम से पेशेंस से करेगा तो अच्छे से कर सकता है, नॉट अ बिग डील। हाँ रिपीटर इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, रिपीटर के लिए 2-3 क्वेश्चन ही हो सकता है कि थोड़े डिफ़िकल्ट हो, बाकी इजीली कर लिए होंगे, क्योंकि रिपीटर बाकी सब क्वेश्चंस में इजीली टाइम बचा लेता है, तो उसके लिए जो 2-3 क्वेश्चंस लेंदी या डिफ़िकल्ट होते हैं वो भी फिर निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेशर के लिए हो सकता है थोड़ी दिक्कत कर रहे हो क्वेश्चंस, तो इसको भी हम इस सेक्शन को भी थोड़ा फ्रेशर्स और जो रिपीटर बच्चे हैं जो थोड़ा जिनका लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं है उनके हिसाब से रेट करें, तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मॉडरेट लिख सकते हैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं था। मॉडरेट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चंस लेंदी, ठीक है। 90 से 19-20 क्वेश्चंस, इसको 21 भी ले सकते हैं, क्वेश्चंस डूएबल थे, इजीली कर सकता है। बाकी जिसका लेवल ठीक है वो तो 25 के 25 भी कर लेगा, ठीक है। तो इसको हम मॉडरेट ले सकते हैं। फ्रेशर के लिए जिसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है या तैयारी नहीं है तो इसका लेवल हम उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट मान सकते हैं फॉर फ्रेशर, और जिसकी तैयारी ज़्यादा ही अच्छी है, कोई रिपीटर है, तो उसके लिए थोड़ा इजी भी हो सकता है। बाकी मॉडरेट लेवल का मैथ्स पूछ रखा था इसमें, ठीक है। तो इस एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए इस मॉक में जो हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से टारगेट स्कोर वो होना चाहिए 135 प्लस आउट ऑफ 200, ठीक है। ये इससे प्लस ही होना चाहिए, और ये टारगेट स्कोर अगर आपका अचीव हो रहा है तो मतलब आपका लेवल काफ़ी सही है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा रिपीटर्स के लिए टारगेट रखें तो रिपीटर्स के लिए टारगेट आ जाएगा, एटलीस्ट 145 प्लस, 150 भी ले सकते हैं, बाकी 145 प्लस इज़ अ गुड स्कोर। और अगर ऐसा ही पेपर आता है रियल में भी तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से अब तक जो एसएससी का लेवल रहा है, ये एग्ज़ाम टॉप 5 हार्डशिफ्ट्स में या टॉप 10 हार्डशिफ्ट्स में ज़रूर रहेगा, मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका फ्रेशर बच्चों को 135
प्लस टारगेट स्कोर रखना चाहिए, जो कि एक ठीक स्कोर होगा। और रिपीटर्स को इसमें 145 एटलीस्ट 150 भी ट्राई कर सकते हैं, वो 150 प्लस टारगेट रखना चाहिए, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो ये था आज ओले बोर्ड लाइव मॉक का एनालिसिस। थैंक यू सो मच। और ऐसी ही सब अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द फैक्टर्स एसएससी मॉक मेंटर्स। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, द फैक्टर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।